हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ओम शिव कोचिंग क्लासेज पर। रिवीजन की इस कड़ी में आज हम आप लोगों के लेकर के आए हैं सामान्य जागरूकता के टॉप 25 क्वेश्चंस। ठीक है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे लगाएंगे श्री NK सिंह। ठीक है, अगर 14वें वित्त आयोग का आपसे पूछा जाता है तो ये आपके रहेंगे YB रेड्डी। अगर आपसे सबसे पहला अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो रहेंगे आपके KC नियोगी। ठीक है, क्या लगाओगे आप? KC नियोगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो ये आपकी रहेंगी ये अमेरिका से। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स ये दोनों सगी बहनें हैं और दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल वर्धित कर बैट का पूरा नाम क्या है। ये होगा आपका वैल्यू एडेड टैक्स। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मतलब भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य अब तक कितनी बार चुना जा सका है। तो ये आप यहाँ पे लगाएंगे 8 बार। कितनी बार चुना जा चुका है? 8 बार चुना जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व में किस कृषि उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो आप लगाएंगे यहाँ पे चाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RBI ने हाल ही में जिस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है उसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे, उसका नाम क्या है। तो आप उसका नाम क्या जानेंगे? मनी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मनी। मनी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है, ये उत्तर प्रदेश में ये बसों में महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। ये शिकायत हेल्पलाइन है, इन लोग यहाँ से शिकायत कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है। ये आपका है इलाहाबाद में। मैं तो गया हूँ, अगर आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप जाके वहाँ पे एक बार जरूर इसका भ्रमण करें। काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप इसका आप इसका उत्तर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब है इलाहाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो आपका इलाहाबाद होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो यहाँ पे सवाल नंबर यहाँ पे एक छूट गया था, संयुक्त राष्ट्र दिवस में से किस तिथि को मनाया जाता है। ये आपका रहेगा 24 अक्टूबर। ठीक है, स्थापना पूछी जाएगी तो 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 24 अक्टूबर रहेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आप ये कहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आप इसके लिए लगाएंगे शारदा नहर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर बनाया गया है। तो हमारा ये लखनऊ में बनाया गया है। क्रिकेट का मक्का निम्न में से किस खेल को कहा जाता है। तो ये आप लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स है कहाँ? आपका इंग्लैंड में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। तो आप ये जानेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वह हवाई अड्डा जिसमें भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता, तो वो कौन सा है आपका? ये आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। वो कहाँ पे है आपका? नई दिल्ली में है। आप यहाँ से क्या लगाओगे? इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में है आपका, इसने ये खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो निम्न में से किसने दिया था। तो यहाँ पर आप लगाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये दिया था। और बाल गंगाधर तिलक ने ये दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, उसके बाद में स्वराज शब्द सबसे पहले इन्होंने 1895 में इन्होंने ही बात की थी, स्वराज विधेयक ला करके। ठीक है, 1895 में। उसके बाद में ये सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा इनका था। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आपके राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध मान लीजिए आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से। तो ये कब आया था? 1856 में आया था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे 18 नंबर का जो सवाल है, प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो आप ये लगाएंगे भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये आप लगाएंगे बृहस्पति। सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न से कौन सा है। तो आपका एशिया महाद्वीप। अब सबसे छोटा पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना स्थापना इसकी ढाका में हुई है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ढाका में इसकी स्थापना होती है।
और इसका जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में है और इसकी जो स्थापना हो रही है 1985 ईस्वी में हो रही है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो आप बनाएंगे 5 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, कलिंग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आप इसको लगाएंगे कि ये विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान संचार के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर आपको कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे डायनामाइट का आविष्कार में से कौन है? इसके आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये श्रृंखला कैसे लगी। रिवीजन की ये श्रृंखला इसी प्रकार से चलती रहेगी, चाहे वो इतिहास की हो, चाहे भूगोल की हो, चाहे गणित हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जो भी रहेगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के तहत में आपकी ये श्रृंखला इसी प्रकार से चलती रहेगी। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए